वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। से बच्चे की उंगली पकड़कर मां अपने नबी की मस्जिद तक ले गई और चौखट पे खड़ी हो गई। हुजूर मुजाहिदीन को तरतीब दे रहे थे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की निगाहें पर्दा नशीन पर पड़ी। मेरे सरकार ने कहा, बिलाल पूछो वो औरत क्यों आई है? ये औरतों के आने का टाइम तो नहीं है, या औरतों का काम तो नहीं है, वो औरत क्यों आई है? बिलाल गए और जा करके कहते, माई क्यों आई हो? जाओ घर जाओ, या औरतों का इस वक्त कोई काम नहीं। तो फौरन बिलाल से कहने लगी, बिलाल इतनी जल्दी भूल गए? अभी तो तुम ऐलान कर रहे थे कि हुजूर ने बुलाया है, मुझे काम हुजूर से है। आका तशरीफ लाए। उस खातून ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा शौहर जंग में शहीद हो चुका है, मेरे पास कोई जवान बेटा भी नहीं है। आपके मुनादी ने ऐलान किया, या रसूल अल्लाह, जवान बेटा नहीं है, 4-5 साल की नन्ही सी जान लेकर आई हूं, हुजूर इसको कबूल कर ले और मैदान में इसको लेकर के जाए। जैसे ही मेरे करीम आका ने उस औरत से ये बात सुनी, बच्चे के सर पे शफकत का हाथ रखा और सरकार ने फरमाया, ए खातून, तेरी नीयत अच्छी है, अल्लाह तुझे अजर अता करेगा। बच्चा ये क्या जंग कर सकेगा? ये तलवार क्या उठा सकेगा? ये हथियार क्या उठा सकेगा? ले जा, अल्लाह इसको लंबी उम्र दे, फिर इस्लाम के लिए जंग होती रहेगी, जिहाद होता रहेगा। ये बड़ा होगा, इसको पाल, इसकी परवरिश कर, इसकी तरबियत कर, ये अल्लाह की राह में जान देगा। ले जा, जा, अल्लाह तुझे जजा दे। जैसी वो खातून पलटने लगी, बच्चे ने अपनी मां का हाथ छोड़ दिया, मां का हाथ छोड़ दिया और हुजूर की बारगाह में सरकार का हाथ पकड़ के कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरी मां तो मुझे सोते वक्त ये सुनाती थी कि नबी की चौखट वो चौखट है कि जहां पर जाने वाला कभी महरूम वापस नहीं होता। मेरी माँ ने तो मुझे यह सुनाया, नींद सोते वक्त, सुलाते टाइम मेरी माँ ये कहती थी कि नबी की बारगाह में जाने वाला कभी खाली नहीं आता। हुजूर, मैं कैसे खाली जा सकता हूँ? आका, मैं कैसे खाली जा सकता हूँ? सरकार, ये बात तो सच है, मैं तलवार नहीं उठा सकता, औजार नहीं उठा सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन या रसूलल्लाह, इतना तो कर सकता हूँ कि अगर दुश्मन आपके कदमों की तरफ तीर चलाएगा तो मैं अपना सीना पेश करके आपके कदमों की हिफाजत तो कर सकता हूं। बच्चों में ये जज्बात किसने पैदा किया था? बच्चों में ये जज्बात किसने डाले थे? ये ओहद का एक पस मंजर है। और हल्का सा इशारा उस तरफ भी दे दूं, बिलाल जब ऐलान करते हुए बढ़ते हैं तो एक तरफ तो बेवा का मकान है, दूसरी तरफ पहली रात का दूल्हा अपनी बीवी के साथ वस्ल की लज्जतें उठा रहा है। पहली रात का दूल्हा है। सोचो तो सही, पहली रात का दूल्हा किसे कहते हैं? जिंदगी की सबसे कीमती रात है जिसे शादी की रात कहते हैं। बरसों के हिज्र की तकलीफें उस रात वस्ल की लज्जतों में तब्दील हो जाती है। दिल के आंगन में मुलाकातों के फूल खिलते हैं, सांसों का सांसों से तबादला होता है। इंसान की जिंदगी की बड़ी कीमती रात है, जिंदगी का बड़ा अहम मोड़ है, जिस रात इंसान सारे गम भूल जाता है, यारों की यारी भूल जाता है, रिश्तेदारों की रिश्तेदारी भूल जाता है। उसके सामने तो सिर्फ उसका महबूब होता है, बस और कुछ नहीं। वो रात के लिए वो दुआ करता है कि काश आज की रात कभी खत्म ना हो। लेकिन वारे इश्क रसूल के मतवालो, तुम्हारी अजमतों पर सलाम। जब बिलाल ऐलान करते गुजरे तो पहली रात का दूल्हा, जिनका नाम हजरत हंजला है, वो अपनी बीवी को शरफ बख्श रहे थे, फौरन अलग हो गए, फौरन अलग हो गए। अपने अल्फाज के जामे में उस हुजरे की मंजर कशी में यूं कर सकता हूं, जब फौरन अलग हुए और अपने बदन पर कपड़े डाल करके तलवार कमर में बांधने लगे तो पीछे से पहली रात की बीवी ने कहा, मेरे सरताज, बचपन की सहेलियां तेरे लिए छोड़ दी, बाबुल का घर तेरे लिए छोड़ दिया, सब कुछ तेरे लिए छोड़ दिया। आज की रात जाने की रात तो नहीं है, आज की रात तो वस्ल की लज्जतें उठाने की रात है, कहां जा रहे हो? तो गोया के उस पहली रात के दूल्हे ने कहा होगा कि मेरे इश्क की राह में दीवार न बन। हम वो लोग हैं राह इश्क में जो दीवार बनता है उस दीवार को तोड़ दिया करते हैं। उस खातून ने कहा था कि आप कहां जा रहे हैं? क्या मुझसे बड़ा भी कोई महबूब है जिसके पास आप जा रहे हैं? तो उस वक्त तो पहली रात शब के दूल्हा ने कहा था कि तेरा और मेरा महबूब वो है
جو आमिना का लाल है, जिसका कलमा पढ़ के हमें ईमान की दौलत नसीब हुई है, आज उन्होंने तलब किया है, रोकना मत, वरना हर उस दीवार को हम तोड़ देते हैं जो राह इश्क में दीवार बनती है या पर जो है वो हायल होती है, हम उसको खत्म कर देते हैं। कुर्बान, वो बेटी भी इस्लाम की कैसी अजीम बेटी थी, उसने कहा मेरे सरताज, अगर आकाए करीम ने तुम्हें बुलाया है तो तुम जिसके गुलाम हो मैं उसकी कनीज हूं, जाओ जाओ जल्दी जाओ, देर न करो, लेकिन बस थोड़ा रुक कर एक वादा कर लो, आज पहली रात की दुल्हन को छोड़कर जा रहे हो, मुझे यकीन है अगर तुम सलामत वापस आ गए तो मैं गाजी की बीवी कहलाऊंगी, और अगर वापस नहीं लौटे तो एक शहीद की बेवा कहलाऊंगी। ओ जाने वाले जरूर जा, मेरी बहारों को खिजा बनाने वाले, मेरी बहारों पर, जिंदगी की बहारों पर खिजाए, मुझे ये तो गवारा है, लेकिन मोहम्मद अरबी के दीन पर खिजाए मुझे ये गवारा नहीं है। जाओ जाओ जल्दी जाओ, लेकिन बस एक छोटा सा वादा कर लो, मेरा हाथ हाथ में ले करके कि आज जैसे अकेले अकेले जा रहे हो, अगर शहीद हो गए तो अकेले जन्नत में मत चले जाना, मेरा हाथ पकड़कर मुझे भी साथ ले जाना, जल्दी करो, देर न करो। और फिर हजरत हंजला गुस्ल किए बगैर बारगाह रिसालत में हाजिर हो गए। इतनी भी ताखीर गवारा नहीं की, इतनी भी ताखीर गवारा नहीं की कि गुस्ल कर लो, गुस्ल करके जाऊंगा, महबूब के फरमान पर अमल करने में देर हो गई तो अल्लाह को मुंह क्या दिखाऊंगा। ये थे उशाक जो नरम नरम गद्दों पे फजर की नमाजें धड़ल्ले से तर्क करते हैं, उन्हें आशिक रसूल कहलाने का क्या हक है। जिनके घरों के अंदर सीरियलों के नाम पे भजन और कुफरिया और शिरकी कलिमात बजते हैं, उन्हें आशिक रसूल कहलाने का क्या हक है। जो जिना के अड्डों को आबाद करते हैं, जिनके हाथों में शराब की बोतलें, उन्हें आशिक रसूल कहलाने का हक क्या है। जिन्होंने अपनी रातों को जिना के मनाजिर देखने के लिए वक्फ कर दिया है, उन्हें आशिक रसूल कहलाने का हक क्या है। क्यों धोखा दे रहे हो अपने आप को। मैं ये नहीं कहता कि आप आशिक रसूल नहीं, वल्लाह कभी नहीं कहता, आशिक हो, लेकिन शायद इश्क का तरीका भूल गए हो। दिल के नया खाने में वो चिंगारी कहीं दब गई है, उसको फिर शोले जव्वाल बनाने की जरूरत है। उसके लिए ऐसी महफिलें इनेकाद पजीर की जाती है ताकि किसी को तो एहसास हो जाए। और फिर क्या हुआ, जब आका अपने सहाबा को साथ ले गए मैदान ओहद के अंदर, फिर आ जाइए उसी बारगाह में, और अपनी गुफ्तगू को मैं समेटने लगा हूं, गुफ्तगू को इख्तिसार से करने लगा हूं। अल्लाह अकबर, फिर आ जाए उसी मैदान ओहद के अंदर। ओहद में क्या हुआ, हाँ 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 मुसलमानों, तुम्हारे नबी को घोड़े से जमीन पे डाल दिया गया। ये हिम्मत तो नहीं करता कहने की कि नबी को घोड़े से गिरा दिया गया, नहीं, जो कायनात को संभालने वाला है उसे घोड़े से नीचे ला दिया गया। हुजूर अलैहिस्सलाम के गालों में, जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने लोहे की टोपी पहन रखी थी, हुजूर के दोनों गालों में कड़ियां घुस गई, हुजूर के दंदान के किनारे शहीद हो गए, हुजूर का वजूद जख्मी हो गया, चेहरे से खून बहने लगा। वो सहाबा जो रसूल पाक के वजू के पानी के कतरे जमीन पे गिरता नहीं देख सकते थे, आज वो हुजूर का खून निकलते देख रहे थे। लेकिन क्या हुआ, चारों तरफ से सहाबा ने मेरे नबी को घेर लिया। अका या रसूल अल्लाह, ऐसे जालिमों के लिए दुआए ज़रर कर दे, हलाकत की दुआ कर दे कि वो सब हलाक हो जाए। बहुत जोर दिया गया तो हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ उठ गए, ज़मीन आसमान और कायनात का निज़ाम थम गया होगा, फरिश्तों की चीखें निकल गई होगी कि आमिना का लाल जाने दुआ, अब दुआ के लिए हाथ उठाता है, कौन कौन हलाक और तबाह वो बर्बाद होगा। लेकिन तारीख के अनमिट नक़ूश आज भी बता रहे हैं, जब मेरे नबी ने हाथ उठाया तो हुजूर के लबों पर दुआ थी, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत अता फरमा, ये मुझे नहीं पहचानती, ये मुझे नहीं पहचानती। दीन के लिए हुजूर इन मंजिलों से, इन राहों से भी गुजरे, बहुत आसानी के साथ ये दीन हमें नहीं मिला। इस दीन की कदर कीजिए, अगर आप दीन की कदर करोगे दुनिया आपकी कदर करेगी, तुम्हारा खोया हुआ वक़ार फिर से तुम्हें वापस मिल जाएगा। और अगर हुजूर की मेहनतों की कदर नहीं करोगे तो आज तुम्हारी पोजीशन क्या हो गई है, तुम्हारी बेटियां सिग्नलों पर भीख मांग रही है बुर्का पहनकर,
पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी की बेटी बिक रही है तो मुसलमानों की बेटियां लॉजों में फरोख्त हो रही है। दुनिया का सर्वे कर लो, दुनिया के हालात उठाकर देख लो। और अगर आज मुसलमानों ने अपने नबी की मेहनतों का एहसास करके दीन की तरफ पलट करके ना आए तो आने वाले हालात इससे भी बदतरीन होंगे। तुम्हें कोई पनाह नहीं दे सकेगा, कोई नहीं बचा सकेगा। आज दुनिया तुम्हारा कितना सपोर्ट कर रही है। मुसलमानों की जानें बकरियों से भी ज्यादा कमजोर जो है वो सस्ती हो चुकी है। किसी की बकरी कोई काट दे तो वो जाकर के एहतजाज कर सकता है। मुसलमानों को काट पीट करके डाल दिया जाए, फेंक दिया जाए तो मुसलमान के पास तो अब एहतजाज का भी हक नहीं है। जिनकी औकात नहीं थी कि मुसलमानों की आंखों में आंखें डाल सकते थे, आज वो मुसलमानों को धमका रहे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा रिश्ता मकीन गुंबदे खजरा से कमजोर हो गया और तुम गुनाहों के दलदल में डूब गए। अगर अपना फिर से खोया हुआ वकार चाहते हो, घरों में फिर इस्लामी तहजीब हो, घरों में फिर कुरानी तहजीब हो, घरों में फिर मदनी माहौल और मदनी माशरा हो, फिर देखो कैसे इनकलाब आएगा। तुम दुनिया में दीन नाफिज करने निकले हो। जो कौम अपने घर में दीन नाफिज न कर सके वो दुनिया में कैसे दीन नाफिज कर सकती है। दुनिया के अंदर दीन नाफिज करना मुश्किल है, अपने वजूद पर तुम दीन नाफिज कर सकते हैं ना। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जख्मी किया गया और उसी में फिर ऐसा भी हुआ। बस गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ जा रही है। अल्लाह किसी को एहसास पैदा कर दे, अल्लाह किसी के दिल में बात उतार दे। गानों की ये महफिलें सजाने वालों, औरतों से गजलें सुन करके लुत्फ अंदोज होने वालों, क्रिकेट के मैदान में डूब कर आखिरत का मैदान भूल जाने वालों, जब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मैदान ओहद में डट गए, 70 सहाबा की शहादत हुई। 70 सहाबा शहीद हुए। उनमें से मेरे नबी के चचा जिनसे हुजूर बहुत मोहब्बत करते थे, वो हुजूर अलैहिस्सलाम के रज़ाई भाई भी थे, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला की शहादत हुई। हज़रत मुसअब इब्न उमैर की शहादत हुई, हज़रत अब्दुल्ला की शहादत हुई और भी सहाबा शहीद हुए। लेकिन जब अमीर हमजा की शहादत हुई तो एक औरत ने अमीर हमजा की नाक काटी, कान काटी, होठ काटी, उंगलियां काटी, इसलिए कि उसके भाई को, उसके बाप को हजरत हमजा ने बद्र में कत्ल किया था। तो उसने मन्नत मानी थी कि हमजा अगर कत्ल हुए तो मैं उसके आज़ा को काट के हार बना के पहनूंगी। इस पर भी बस नहीं किया, बल्कि हजरत अमीर हमजा का सीना चाक करके उसका उनका कलेजा निकालकर उस कलेजे को कच्चा चबाया गया और कलेजा चबा चबा करके थूका गया। ये 5 वक्त की नमाज तब अपने घर पहुंची, ये कुरान तब अपने घर पहुंचा, ये दाढ़ी का तसव्वुर तब अपने घर पहुंचा। हमजा की लाश पहचानी नहीं जाती थी, हजरत अमीर हमजा की लाश पहचानी नहीं जाती थी। अल्लाह के हबीब रोए और अपने फूफीजात से कहा, हजरत जुबैर से, जुबैर तेरी अम्मी को तेरे मामू के जनाजे पे मत जाने देना, बहन है ना, बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, बहुत तड़पेगी, इसलिए तेरे मामू के जनाजे पे जाने मत देना। हजरत जुबैर ने अपनी अम्मी सफिया से कहा, अम्मी तुम मामू के जनाजे पे नहीं जाओगी, देख नहीं सकोगी। हजरत सफिया ने कहा था, जुबैर हट, अगर वो अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है तो मैं भी अब्दुल मुत्तलिब की बेटी हूं, इतना ज़र्फ तो रखती हूं कि दीन की राह में कुर्बान होने वाले भाई को खिराज पेश कर सकूं। और जनाजे पर गई और रोते हुए कहा, हमजा तूने आखिरी नबी के चचा होने का हक अदा कर दिया, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर अता करे। जगह जगह से हमजा का लाशा कटा हुआ था। एक एक दिन में 3-3 मरतबा ड्रेस तब्दील करते हो ना। ये दीन कितनी मेहनतों से पहुंचा है कि सहाबा की शहादत के बाद उनको कफन भी नसीब नहीं हुआ है, उनको कफन भी मयस्सर नहीं हुआ है, तब दीन हमारे घर तक पहुंचा है। इस दीन को जो गलबा मिला है, इतनी मेहनतें हैं रसूल पाक और उनके सहाबा की, उनके अहले बैत की, उनके घर वालों की। जब हजरत हमजा का लाशा कटा हुआ पड़ा हुआ था, हजरत सफिया जुबैर के पास आई, हजरत जुबैर इब्न अवाम के पास लगी, मेरे बेटे जुबैर मुझे पता है इस वक्त
کہ جو شہید ہوئے ہیں نا ان کی تعداد 70 ہے، اور اس وقت ہمارے نبی کے پاس ان شہیدوں کو کفن دینے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے۔ میرے پاس 2 دوپٹے، سوتی دوپٹے، کاٹن کے 2 دوپٹے ہیں، میں نے اس کو سنبھال کے رکھا تھا کسی موقع کے لیے، وہ دونوں دوپٹے لے کر کے آؤ تاکہ میں تمہارے ماموں کے لیے، اپنے بھائی کے لیے کفن کا انتظام کر سکوں۔ آج ایک لاوارث میت بھی ملتی ہے نا کسی مسلمان کی، تو اس کو کم سے کم 3 کپڑے تو دیے جاتے ہیں کفن کے لیے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جن کے لیے خاص قرآن کی آیت آئی وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔